कि व्यक्ति की जब अंतिम इच्छा होती है, मरने का समय आता है तो राज्यसभा जाना चाहते हैं। विकास मॉडल क्या है? नरवा गरवा घुरवा बारी, ये इनका कॉन्सेप्ट है, यही इनका मॉडल है। धान खरीदी 5 क्विंटल से 15 क्विंटल हमारी ही सरकार में हुआ। हम लोग 22 क्विंटल भी शुरू कर दिए थे, यही लोग विरोध करने वाले थे। बघेल जी सार्वजनिक रूप से बोले राजा साहब को कि आप लोगों ने मांग किया था इसलिए मैंने बनाया, तो महन जी कहाँ जिला बनवाए हैं? उनको तो हवा तक नहीं लगा जिला जब बना। शक्ति विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर खिलावन साहू जी ने जनसंपर्क शुरू कर दिया है। उनसे मुद्दों पर बात करेंगे। लगातार आप क्षेत्र में जा रहे हैं, जनता का किस तरह से प्रतिसाद मिल रहा है, और अभी आप सारा गांव में मौजूद हैं और ये जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं डॉक्टर चरणदास महन जी, उनका ये गृहनगर है। किस तरह से यहाँ पर आपने माहौल देखा और लोगों से जब मिल रहे हैं तो किस तरह से वहाँ पर आप मुद्दों को लेकर के जा रहे हैं? मैं लगातार आज ही नहीं जा रहा हूँ, मैं तो जब से सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र में आया हूँ तब से लगातार घूमता हूँ हर किसी के सुख और दुख में। चूँकि अभी चुनावी वो कार्यक्रम है, जनसंपर्क का कार्यक्रम, इसलिए डोर टू डोर जो है सभी गाँवों में हम जा रहे हैं और यहाँ पर अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है, लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है, जन समर्थन मिल रहा है। और इस बार जो है शक्ति विधानसभा की जनता पुनः जो है बदलाव चाहती है। चूँकि ये जो है काम करने वाला विधायक नहीं है, न ये किसी के सुख में जाता है न दुख में जाते हैं, है ना, न इनको किसी के काम से कोई मतलब है, न क्षेत्र में कोई घटनाएं घटती है तब वो वहाँ उपस्थित रहते हैं, कोई इनको मतलब नहीं है। केवल जो है अपनी कुर्सी उनको बचाना है। अब आप देखे भी हैं उस समय मैं तो विधायक भी रह चुका, सांसद भी रह चुका, मंत्री भी रह चुका, लोकसभा में मेंबर सांसद रहा। अब मेरी इच्छा है राज्यसभा में जाने की, ऐसा करके उनका स्टेटमेंट आया था कि व्यक्ति की जब अंतिम इच्छा होती है, मरने का समय आता है तो राज्यसभा जाना चाहते हैं। तो कुल मिला के थक चुके हैं, विधायकी से थक चुके हैं, आराम चाहते हैं। अब हो सके सरकार आएगी नहीं, लेकिन जो है अभी थक चुके हैं, आराम करना चाहते हैं। तो यहाँ की जनता जो है उनको आराम देना चाहती है। 5 साल के कामकाज को किस तरह से देखते हैं? चरणदास महन जी के विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे। देखिए, ये नगर पंचायत सारा गांव है, नगर पंचायत हमारी सरकार में बना, नगर पंचायत का जो है भवन हमारी सरकार में बना, उनकी गली भी हमारी सरकार में हमारे कार्यकाल में बना, सांस्कृतिक भवन भी हमारे कार्यकाल में बना, यहाँ का जो नेशनल हाईवे जो 476 करोड़ का गुजरा है हमारी कार्यकाल में हमारी सरकार में बना, है ना। तो इन लोग इतने साल से कर क्या रहे थे? एक आत्मानंद खुलवाएं, डिंडोरा पीट रहे हैं, वहाँ टीचर नहीं है, हैं बच्चे परेशान हैं, पालक परेशान हैं, तो हैं बिल्डिंग भी जितने भी देख रहे हैं हमारे कार्यकाल का, हमारी सरकार का है, अपने समय का। छत्तीसगढ़ विकास मॉडल की पर दुहाई दे रहे हैं कांग्रेस, इस पर क्या कहें? विकास मॉडल क्या है? नरवा गरवा घुरवा बारी, ये इनका कॉन्सेप्ट है, यही इनका मॉडल है। कोई भी नरवा का कहीं पर कोई निर्माण नहीं हुआ है, ना गरवा जो है देख रहे हैं गौ माता जो है सड़कों पर जो है दुर्घटनाओं में जो है बेमौत मर रही हैं, न बाड़ी में कोई काम हुआ है। दुनिया भर का स्कीम चलता था हमारी सरकार में शाकंभरी योजना से, तो वो भी बंद है। बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराती थी हमारी डॉक्टर रमन सरकार, वो भी बंद है। कोई इनका मिशन नहीं है, केवल एक ही मिशन है, लूटो खसोटो। ये कमीशन खोरी में ये सरकार चल रही है। और जो केंद्र पैसा भेज रही है ना, चाहे वो 15वें वित्त आयोग का पैसा हो या जो है मनरेगा का पैसा हो या DMF का पैसा हो, इसी से सरकार इनकी जो है ले दे करके चल रही है और पूरा छत्तीसगढ़ को कर्ज में डुबो दी है। धान का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा पिछले चुनाव में रहा, इस बार किस तरह से देखते हैं? क्योंकि भाजपा ये कहती कि 80% राशि केंद्र सरकार देती है और केवल 20% राशि राज्य सरकार, लेकिन भूपेश बघेल लगातार क्रेडिट लेते रहते हैं, उस पर क्या कहें? देखिए, धान का मुद्दा ठीक है, बड़ा इशू है, लेकिन जो है धान खरीदी 5 क्विंटल से 15 क्विंटल हमारी ही सरकार में हुआ। हम लोग 22 क्विंटल भी शुरू कर दिए थे, यही लोग विरोध करने वाले थे, पूरे कांग्रेस की अपोजिशन के लोग जो है। तो केवल ये सरकार जो है धान के मुद्दे पर ढिंढोरा पीटती है, लोगों को ठगे हैं ये कि 2 साल का आपको बोनस नहीं मिला था तो 2 साल का हम बोनस देंगे करके, उसके बारे में एक लफ्ज़ भी आज तक के नहीं बोले हैं, है ना। इसी तरह से यूरिया में इन लोग जो है देखिए घोटाला किए थे, गोबर में घोटाला किए हैं, शराब में घोटाला किए हैं। पूरा ये घोटालेबाजों की सरकार है। 2013 में आप विधायक रहे, उस दौर में जो विकास हुआ और पिछले 5 साल के, उसको तुलनात्मक रूप से किस तरह से देखते हैं? और अब जब जनता मौका देगी तो कुछ प्राथमिकताएं आप कि क्या होंगी, क्या होना चाहिए इस शक्ति विधानसभा क्षेत्र? जी, जनता जो है तुलनात्मक अध्ययन कर रही है कि हमारे बीजेपी के गवर्नमेंट में या 13 से 18 के बीच जब मैं MLA था तो 1000 करोड़ से ऊपर का काम इस विधानसभा में आया था। जैसे कि मैंने कहा कि 476 करोड़ की नेशनल हाईवे जो डिस्ट्रिक्ट में बनता है, एकलव्य विद्यालय हमने शक्ति विधानसभा में लाया। इसी तरह से चाइल्ड केयर मदर हॉस्पिटल डिस्ट्रिक्ट में बनता है, उसको हमने शक्ति विधानसभा में लाया।
बड़ी बड़ी सड़कें 30 करोड़ 40 करोड़ की 36 करोड़ की एक एक सड़कें बनी हैं इस विधानसभा में। इनके समय में जो है देखिए 17-18 में जो बजट सेंक्शन हमने कराया था 8-10 सड़कें अभी भी बची हुई जिसको ये टेंडर नहीं करा पाई है सरकार ने, ये मान जी जो है। अभी तो जिला बनने का वो क्रेडिट ले रहे हैं शक्ति को, इस पर क्या कहेंगे? अब एक तरफ भूपेश जी कह रहे हैं कि जिला मैं बनवाया हूं, महन जी बोल रहे हैं जिला हमने बनवाया है, और बघेल जी सार्वजनिक रूप से बोले राजा साहब को कि आप लोगों ने मांग किया था इसलिए मैंने बनाया, तो महन जी कहाँ जिला बनवाए हैं? उनको तो हवा तक नहीं लगा। जिला जब बना उनको ना प्रभारी मंत्री को हवा लगा, ना यहाँ के विधायक जी को पता लगा कि कल जो है जिला का घोषणा होने वाला है। वो तो मना किए थे अभी जिला मत बनाओ करके, सार्वजनिक बयान दिए हैं भूपेश बघेल जी। अभी जिस तरह से आप लोग आमने सामने हैं, अभी यहाँ पर आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी भी आने बाकी हैं, बसपा के प्रत्याशी आने के बाकी हैं, उस तरह की कंडीशन में जो मुकाबले हैं उसे किस तरह से देख रहे हैं आप? देखिए यहाँ तो मुख्य फाइट जो है बीजेपी और कांग्रेस के बीच रहा है ना। और रहा सवाल जो है यहाँ आम आदमी पार्टी के यहाँ प्रत्याशी होने वाले हैं, तो भविष्य का विषय है, भविष्य में भी बात करेंगे। लेकिन कुल मिला के वो तो उनके पारिवारिक मेंबर हैं, तो उनके परिवार में भी असंतुष्ट है। एक हमारे और पूर्व विधायक प्रतिनिधि जी हैं वो भी असंतुष्ट है। पूरा कांग्रेस में कलह मचा है और पूरे सभी लोग जो है कांग्रेस के बागी हो रहे हैं। उनके विरोध में लगातार विभिन्न जगहों पर बैठक हो रही है, रैली हो रहा है। एक तरफ मनोहर राठौर जी का रैली हुआ है, उधर अनुभव तिवारी, दोनों कांग्रेस हैं, महंत के खिलाफ में रैली हुआ है। तो केवल उनके पार्टी के ही लोग उनके खिलाफत नहीं है। यहाँ की जनता जो है पूरी तरह से बदलाव चाहती है। जिस तरह से छत्तीसगढ़ की जनता कह रही है कि अब नहीं सही वो बदल के रहे वो। एक अंतिम सवाल डॉक्टर, यहाँ पर देखा जाए तो जो राजा सुरेंद्र बहादुर सिंह जी हैं जो पूर्व मंत्री रहे, उनकी इस विधानसभा में एक बड़ी भूमिका मानी जाती है। उनकी उपस्थिति या उनके जो बेटे की दावेदारी है उस पर क्या कहें? जी, राज परिवार का एक अलग रुतबा है हमेशा से। जो है राज परिवार का तो ऐसा है, पर्सनल रूप से 10-15 हज़ार का वोट बैंक उनका निजी रहा है। और माने किसी भी राष्ट्रीय पार्टी से लड़ते हैं तो वो भी आएंगे, ऐसा बात नहीं है टक्कर में, है ना। उनका अलग प्रभाव है राजा साहब लोगों का। ये थे हमारे साथ डॉक्टर खिलावन साहू जी, जिनका कहना है कि यहाँ पर विकास बड़ा मुद्दा होगा और विकास को लेकर के भाजपा लगातार जो है जनता के बीच जा रही है। उन्होंने खुद को सेवक बताया है और डॉक्टर चरणदास महंत को कहा है कि वो धरातल पे नहीं रहते, उन्होंने क्षेत्र में कोई विकास कार्य नहीं किया है। अब देखना होगा जनता क्या फैसला लेती है। राजकुमार साहू, IBC 24, जांजगीर।